एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। कई लोगों का ये बेसिक डाउट होता है कि कैसे हम अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करें। वैसे तो ये टॉपिक जब हम फ्रंट एंड सीख लेते हैं और तब जाके हम बैक एंड के बाद ही सीखते हैं कि कैसे फ्रंट एंड को बैक एंड में कनेक्ट करते हैं। बट अभी जो लोग एचटीएमएल सीख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं, उनको ये एक क्वेरी होती है कि वो देख पाएं कि कैसे फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करते हैं, सिंपल वेबसाइट ही। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है, सिर्फ एक इनपुट बटन ले तो तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक हमने सिंपल सा इनपुट लिया है और एक बटन लिया है। इनपुट में हम सिंपल सा कुछ भी डाटा लिखेंगे जो कि हम उसको बैकएंड में भेज रहे होंगे, और बैकएंड वो डाटा प्रोसेस करके बैकएंड को जो डाटा भेजना होगा वो फ्रंट एंड पे भेजेगा, और फ्रंट एंड पे हम वो डाटा शो करेंगे। इस तरह हम देख पाएंगे कि कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड टॉक करते हैं आपस में। तो चलिए एक बेसिक सा एक डायग्राम मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे ये फ्रंट एंड हो गया, जो कि हम किससे बनाएंगे, जो कि HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से, HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक फ्रंट एंड बनाने वाले हैं। और फ्रंट एंड के से हम कुछ डाटा भेज रहे होंगे, लाइक फ्रंट एंड से हम कुछ डाटा भेज रहे होंगे, लाइक हम अपना नाम भेज रहे होंगे, अपना नाम भेज रहे होंगे, जो कि यहाँ बैकएंड में जाएगा। हम बैकएंड के लिए यहाँ पे नोड यूज कर रहे होंगे, और नोड का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, जो कि नोड को ईजी बनाता है। तो हम बैकएंड में एक्सप्रेस यूज कर रहे होंगे। तो हम बैकएंड के लिए हम नोड यूज कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया। तो हमारा जो डाटा है नेम, वो बैकएंड में जा रहा होगा। ये एक बैकएंड बैकएंड का कोड है, सर्वर है जिसको सर्वर भी बोलता है। तो सर्वर पे जाएगा। अब सर्वर सर्वर पे हम कुछ कोड लिख रहे होंगे, लाइक सर्वर को डाटा किस फॉर्म में भेजना होगा, नेम के साथ उसको कुछ, हम क्या यहाँ पे क्या करने वाले, नेम के साथ हम कुछ एडिशनल टेक्स्ट यूज करेंगे, लाइक हेल्प नेम प्लस बैकएंड कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो बैकएंड में हम नेम को लेके और कुछ टेक्स्ट ऐड करके हम फ्रंट एंड पे भेजेंगे। तो ये जो डाटा है ये बैकएंड में होगा, और बैकएंड से ये डाटा हम वापस फ्रंट एंड पे भेज रहे होंगे। ये वापस से हम रिस्पॉन्स के तौर पे, इसको हम रिस्पॉन्स बोल रहे होंगे। इसको हम क्या नाम, जो बैकएंड से जो भी डाटा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स बोलता है। तो ये रिस्पॉन्स वापस जाएगा फ्रंट एंड पे हमारे। और फ्रंट एंड पे हम जो जो भी वेबसाइट हमने बनाई होगी, सिंपल वेबसाइट, उस रिस्पॉन्स को हम फ्रंट एंड पे दिखा रहे होंगे यहाँ पे। ये रिस्पॉन्स हम वापस से फ्रंट एंड का जो हमने बैक एंड से रिसीव किया है वो डाटा हम फ्रंट एंड पे दिखा रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक फ्लो होने वाला है। तो चलिए हम एक वेबसाइट का, तो तो मैंने जो सिंपल वेबसाइट बनाई है उसका मैं आपको डेमो दिखाने वाली हूँ। तो ये रही वो वेबसाइट। वो सिंपल सी एक वेबसाइट है जो मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाई है। एक बेसिक सा मैंने इनपुट लिया है और एक बटन ले रखा है। तो इस बटन पे हम क्या इंटर कर रहे होंगे, अपना नाम, लाइक कुछ भी अपना नाम, लाइक कोड है, हम भेज रहे होंगे ये बैकएंड को। जैसे ही हमने ये बटन क्लिक किया, अब ये कोड हट जाएगा बैकएंड पर। तो ये जो डाटा है वो रिसीव हुआ है हमें कहाँ से, ये रिसीव हुआ है हमें बैकएंड से। हेलो कोडर बैकएंड कनेक्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने तो फ्रंट एंड पे सिर्फ ये भेजा था, और बैकएंड हमें क्या भेजा है, पूरा टेक्स्ट, हेलो कोडर बैकएंड कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब हम कुछ और डाटा भेजते हैं, लाइक हेलो राहुल गिव मी सम गिव मी गिव मी नोटबुक। इस डाटा को हम भेज रहे होंगे बैकएंड पे। तो आ गया, हेलो राहुल गिव मी नोटबुक बैकएंड सक्सेसफुली। सो हमने एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट की है, जिसका फ्लो ये पूरा ये फ्लो रहने वाला है। इस वेबसाइट के थ्रू हम ये बस ये देखेंगे कि कैसे फ्रंट एंड को हम बैक एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, आप, ताकि सबको एक आइडिया लगे कैसे फ्रंट एंड को बैक एंड से हम कनेक्ट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम सीख रहे हो तो हमें ये पता हो कि आगे जाके हमें करना क्या है। सो हम फ्रंट एंड के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे, और बैक एंड के लिए हम Node.js यूज कर रहे होंगे, और Node.js का फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे होंगे। ये नोड का एक फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस, जो कि बहुत लाइट वेट होता है और इजी टू यूज होता है। आप जब बैकएंड पढ़ रहे होंगे तो आपको एक्सप्रेस पढ़ाया जाएगा।
तो चलिए एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। जो भी कॉन्सेप्ट आएँगे मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊँगी। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया डेमो नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। सो हमें यहाँ पे पहले एक एचटीएमएल फ़ाइल बनानी है। हमारी एचटीएमएल फ़ाइल बन गई। हम एक बॉयलर यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे। आप इसका टाइटल डाल दो फ्रंट एंड फ्रंट एंड टू बैक एंड कनेक्शन। और एक हम बना लेते हैं यहाँ पे जेएस फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं index.js। अब index.js में हम एक सिंपल सा इनपुट बना रहे होंगे जिसकी मदद से हम डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड को भेज रहे होंगे। इनपुट बना लिया और हम एक इसको हम एक आईडी दे देंगे, नेम। इसकी मदद से हम इस इनपुट बॉक्स को एक्सेस कर रहे होंगे और एक हम प्लेस होल्डर देंगे, एंटर एंटर योर डाटा। और हम एक बटन बना रहे होंगे यहाँ पे, क्लिक, जिसका नाम है क्लिक मी। और इस बटन से हम एक फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। इस पे हम ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे होंगे। क्लिक करने पे हमें क्या करना है, एक इवेंट कॉल करना है, एक फंक्शन कॉल करना है जो कि सेंड डाटा होगा। और ये सेंड डाटा का जो कोड है हम वो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में लिख रहे होंगे। तो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट फाइल से। src जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम index.js। हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे एक CSS फाइल बना लेनी है ताकि वो कुछ अच्छी दिखे हमारी CSS, index.css। आप इसका जो CSS है, पहले हम CSS को फाइल को कनेक्ट कर देते हैं। लिंक index.css। इसका जो CSS है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे CSS सीखना नहीं है। यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि फ्रंट एंड से बैक एंड कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको अगर आपको फ्रंट एंड आती है तो ही आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि बेसिक HTML और CSS सबको आती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं CSS चैट जीपीटी से ले रही हूँ। तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये पूरा CSS है, बेसिक CSS होता है। और हमें यहाँ पे क्लास नेम भी डिफाइन करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्लास भी डिफाइन करना होगा जिसका नाम होगा क्लास कंटेनर। और इस डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ भी लिखेंगे जिसके अंदर हम जो इस पैराग्राफ के अंदर वो टेक्स्ट होगा जो कि हम बैकएंड से जो टेक्स्ट हमें बैकएंड से मिल रहा होगा वो हम टेक्स्ट इस पैराग्राफ के अंदर दिखाएंगे। इसका क्लास रख दो रिजल्ट। नाउ आवर फ्रंट एंड पार्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। या एक यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं, सेंड डाटा। तो ये हमारा मेन पार्ट कि कैसे हम रेडी फ्रंट एंड से बैक एंड को हम डाटा भेज रहे होंगे। पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1
सेंड डाटा फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। इसको कर देंगे कमेंट आउट। नाउ हमें बनाएंगे एक फंक्शन जो कि कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम, ये फंक्शन लिखने का नया तरीका है, कॉन्स्ट और फंक्शन का नाम और एक यहाँ पे फंक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा लॉजिक लिखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे ये जो सेक्शन था इनपुट सेक्शन, हमको बड़ा करके दिखा देती हूँ। हमारा ये जो इनपुट सेक्शन है हमें उसको हमें इसको एक्सेस करना है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू मिल रही है, हम इनपुट पे जो भी लिख रहे हैं, लाइक इनपुट पे हम जो भी लिख रहे हैं कोड, तो हमको इस टेक्स्ट हमको इस तो हमें क्या करना है, इस इनपुट की जो वैल्यू मिल रही है लाइक कोड, हमें उसको एक्सेस करना है। तो हम उस इनपुट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी। सो कॉन्स्ट नेम, हम उस वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर रहे होंगे नेम के अंदर, और गेट गेट डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमें कौन सा इनपुट, अब हमें उस इनपुट फील्ड की हमें आईडी मेंशन करनी होगी जो कि था नेम। और हम इससे क्या होता है कि हमें उस इनपुट फील्ड का एक्सेस मिल जाता है, बट हमें उस इनपुट फील्ड की हमें वो आईडी चाहिए, मतलब उसके आईडी नहीं, उस इनपुट फील्ड के अंदर की हमें वैल्यू चाहिए। तो उस वैल्यू के लिए क्या करना, वैल्यू वैल्यू। तो नेम के अंदर हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई हमें, जैसे कि हम आपको कंसोल लॉग करके दिखाते हैं। नेम, ये जो नेम है हमने यहाँ पे लिखी, कंट्रोल डॉट एस से हम फाइल को सेव करते हैं। तो हमने जब लिखा कंट्रोल, तो हमें मिल गया कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एस से हम सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, सो नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो डाटा है नेम, इसको ही हमें बैकएंड में भेजना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पार्ट समझना ज़रूरी है कि कैसे हम फ्रंट एंड से बैकएंड को डाटा भेज रहे होंगे। फ्रंट एंड से बैकएंड को डाटा भेजने में ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। So now most important part is that how to talk front end to back end, and this part is very necessary. And here fetch plays important role. Like fetch किस लिए यूज होता है, जब हमें फ्रंट एंड से बैक एंड में कोई डाटा भेजना होता है या हमें कोई डाटा रिसीव करना होता है तो हम fetch का यूज करते हैं। और fetch के अंदर हम क्या लिख रहे होते हैं, बैक एंड में हम एक राउट डिफाइन कर रहे होंगे एपीआई यूजर करके, तो हम उसको मेंशन करेंगे कि हम कौन से रूट पे हम रिसीव कर रहे होंगे। बैकएंड में हम एक राउट बनाएंगे एपीआई यूजर करके, जिसपे कि हम ये फ्रंट एंड का जो डाटा है हम वो रिसीव कर रहे होंगे, और लोकल होस्ट 5000 जिसपे हमारा बैकएंड रन कर रहा होगा। हाँ तो फेच के हाँ तो फेच के अंदर हमने ये यूआरएल डिफाइन कर दिया, ये एक यूआरएल है जिसपे ये बैकएंड रन कर रहा होता है, और हम एक राउट डिफाइन करेंगे, राउट मतलब एक पाथ डिफाइन कर रहे होंगे एपीआई यूजर करके। आपकी मर्जी है एपीआई यूजर रखो या सिर्फ यूजर रखो, या फिर आपकी मर्जी, आप जो नाम रखो। लेकिन यहाँ पे वही मेंशन करना है जिसपे आप इस फ्रंट एंड का डाटा रिसीव कर रहे होगे। अभी हम बैकएंड बनाते वक्त देखेंगे कैसे हम राउट बनाते हैं और कैसे हम बैकएंड सेटअप करते हैं। तो अ, तो आप फ्रंट एंड बनाते हुए कुछ भी लिख लो, लाइक लोकल होस्ट 5000, एंड उसके बाद आप जो आपको जो नाम आपकी जो मर्जी, लाइक हैशटैग अपना नाम लिख दो। लेकिन ऐसा नाम रखो जो कि वैलिड लगे, ताकि नाम पढ़ने पे लगे कि हाँ आप क्या यूज केस है, लाइक यूजर। तो आपको लग रहा है कि हाँ इस यूआरएल पे जाके हम यूजर का डाटा ले आने वाले हैं, तो ये एक नाम एक वैलिड नेम है। तो हमने एक यूआरएल डिफाइन कर दिया, उसके बाद कॉमा और एक हम ब्रैकेट लगा रहे होंगे। फिर हम मेथड डिफाइन करेंगे। हमें एक मेथड लिखना होता है पोस्ट मेथड, हम क्या कर रहे हैं डाटा भेज रहे हैं तो पोस्ट मेथड। अगर हमें डाटा चाहिए होता है बैकएंड से तो हम क्या कर रहे होते हैं गेट, बट हम अब डाटा फ्रंट एंड से भेज रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पोस्ट। और हेडर, हेडर इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डाटा किस टाइप का है। हमारा डाटा किस टाइप का है, जेसॉन टाइप का हम डाटा भेज रहे हैं फ्रंट एंड से बैकएंड में। तो किस टाइप का, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन। अब जेसॉन जेसॉन डाटा आपने देखा होगा की वैल्यू पेयर में काम करता है, लाइक नेम, नेम हो गया, कोडर, इस टाइप का जो डाटा होता है की वैल्यू पेयर में काम करता है, वो जेसन डाटा होता है। और हम इसी टाइप का डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड में भेज रहे होते हैं। तो और मेथड हो गया, हेडर हो गया, और उसके बाद हो गया बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है।
तो बॉडी में क्या करते हैं? कहाँ गया? हाँ, तो हम बॉडी में क्या कर रहे होते हैं? हम बॉडी में ये बता रहे होते हैं कि हम क्या डाटा भेजने वाले हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो हमें क्या भेजना है? नेम। हमने यहाँ पे हमने क्या कौन सा डाटा भेजना है? नेम। हमें नेम वाला डाटा भेजना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। बट ये जो नेम है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पे है, जो कि जावास्क्रिप्ट फॉर्म में है ये नाम। हमें लेकिन भेजना है इसको जेसन टाइप में, क्योंकि हमने लिखा है कि हम जो डाटा हम भेज रहे हैं वो जेसन फॉर्म में ही है, और हमें बैकएंड को डाटा जेसन फॉर्म में ही भेजना होता है। तो हमने लिख दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और नेम। तो ये जो नेम है उसको ये कन्वर्ट कर देगा जेसन टाइप में। इस टाइप में ये कन्वर्ट कर देगा आप जो भी भेज रहे हो। क्लियर? सबमिट गया। सो सो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कैसे डाटा भेजते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड में। सुनाओ अब लिखा। सुनाओ, हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है, तो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हमारी ये कोड है हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिख रहे होंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक का सीन ये होता है, ये प्रॉमिस क्या, जब आप जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया क्या होगा कि जब भी हम बैकएंड से बात कर रहे होते हैं, तो वो रिस्पॉन्स या तो देता है या तो नहीं देता है। हमें वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, या तो प्रॉमिस फुलफिल हुई होती है या तो नहीं होती है। अगर प्रॉमिस फुलफिल होती है तो वो ट्राई के अंदर रहता है, अगर कोई भी एरर आता है वहां से तो वो एरर के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे जब कोई भी एरर होगा वो यहाँ पे एरर दिखा देगा। तो हम अपना कोड लिखेंगे ट्राई के अंदर। और जब हम ऐसा कुछ कोड लिख रहे होते हैं प्रॉमिस टाइप का, तो हमें उस फंक्शन को एसिंक अवेट में बदल देना होता है, नहीं तो एरर देगा एसिंक में। और जब हम कॉल करेंगे तो वहां पे हम लगाएंगे अवेट कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। जो भी बैकएंड डाटा भेजेगा वो रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा। अवेट, क्योंकि हम एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे होते हैं। फेच जो होता है प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, तो फेच फेच डाटा लाने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए हम अवेट का यूज कर रहे होते हैं। हमने इस फंक्शन को हाँ प्रॉमिस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे एसिंक लगाना जरूरी है और यहाँ पे अवेट लगाना जरूरी है। जब भी हम फेच का यूज कर रहे होते हैं या प्रॉमिस का यूज कर रहे होते हैं, तो हमें एसिंक अवेट लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम पहले यूआरएल लिखेंगे, http लोकल होस्ट। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। हम यहाँ पे पहले यूआरएल पेस्ट करेंगे। यूआरएल फेच के अंदर हम यूआरएल पहले मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम मेथड लिखेंगे। मेथड क्या होने वाला है? मेथड हमारा होने वाला है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड होगा, फिर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे अपना हेडर। जो हमारा हेडर होगा कंटेंट, तो हमारा जो होगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन। और बॉडी में हम क्या भेज रहे होंगे? बॉडी में हम भेज रहे होंगे ये नेम। तो उस नेम को हमें किस में कन्वर्ट करके भेजना है? जेसॉन में। यहाँ पे नेम, हमें नेम के आगे एक करली ब्रेसेस लगा के भेजना है, क्योंकि हम एक जावास्क्रिप्ट को पास कर रहा है। अगर हम सिंपल नेम पास करेंगे तो ये एज इट इज चला जाएगा, नेम ये सिर्फ नेम चला जाएगा बैकएंड में। बट अगर हम करली हमें अगर कुछ डायनेमिक डाटा भेजना होता है जो कि चेंज होता रहता है, तो वैसे डाटा को हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख के भेजते हैं, जो डाटा डायनेमिक होता है। तो हमने बैकएंड में कॉल लगा दी है। अब क्या होगा? बैकएंड अगर हमें कोई डाटा भेज रहा है, फेच फेच मेथड से डाटा गया, और वो जब हमने डाटा भेजा है तो हमें कुछ रिस्पॉन्स भी तो चाहिए। हमें चाहिए कि बैकएंड हमें डाटा वापस भेजे। तो वो डाटा जो जो भी भेजा होगा वो हमें रिस्पॉन्स के अंदर मिल रहा होगा। तो हमें क्या करना है? तो वो जो डाटा भेजा होगा वो हमें जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में भेजा होगा। कॉन्स्ट डाटा, अब तो हमें जो डाटा जो रिस्पॉन्स आया है वो हमें वापस से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये जो भी रिस्पॉन्स मिला यहाँ से,
वो वापस जावास्क्रिप्ट वो जेसॉन फॉर्मेट में आया होगा, तो हमें उसको वापस से किस फॉर्म में चेंज करना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डाटा है उसको वापस से कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में। यहाँ कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो डाटा है वो हमें फ्रंट एंड पे दिखाना है। तो हमें इस रिजल्ट को एक्सेस करना है। उसके लिए एक्सेस करने के लिए हमें पता है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नेम क्या था, रिजल्ट। तो हमने पैराग्राफ को एक्सेस कर लिया है। अब उस पैराग्राफ के अंदर हमें क्या लिखना है, उसके इनर टेक्स्ट। आपने जब पढ़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी इनर टेक्स्ट, मतलब उस पैराग्राफ के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें जो भी डाटा मिला है उससे हमें एक्सचेंज कर देना है। हमें उससे एक्सचेंज कर देना है डाटा। बट यहाँ पे एक कैच है, जो हमारा जो डाटा होता है, मतलब जो हमें बैकएंड से रिसीव होता है, बैकएंड हमें कई सारी चीज़ें भेजती है। मैं आपको बैकएंड के टाइम दिखाऊंगी। चलिए मैं इसको बाद में दिखाती हूँ। फ्रंट एंड का पार्ट पूरा हो गया। अब हमें बैकएंड, सुनो, बैकएंड इज कंप्लीटेड। अब हमें बनाना है बैकएंड कि हम बैकएंड पे भेज जब हम बैकएंड पे डाटा भेज रहे हो तुमको रिसीव करने के लिए वहाँ पे बैठना भी तो पड़ेगा। सुनो, हम एक फाइल बनाते हैं बैकएंड सर्वर, और कुछ भी नाम रख सकते हो बट सर्वर ठीक है, सर्वर डॉट जेएस। हमने एक बैकएंड बना लिया। हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रखा था, बट बैकएंड की फाइल कुछ नहीं, वो यहाँ पे हम एक इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या क्या हमें इंस्टॉल करना था, npm i एक्सप्रेस, और हमें कोर्स, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारा सर्वर जो इंस्टॉल कर रहे होंगे, और ये कोर्स जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड को सेम पोर्ट पे कनेक्ट करता है। हमने ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इट्स टेक सम टाइम बट वेट। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये इंस्टॉल तो हो जाएगा। इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इम्पोर्ट दूसरी चीज़ें भी हम इम्पोर्ट करनी है, कोर्स, इम्पोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। सो ये अभी तक ना ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये इम्पोर्ट अभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये हमारी जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, यहाँ पे है कोर और एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी होगी, एन npm init -y। अभी देखना, यहाँ पे जेसन फाइल के अंदर और भी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, डिपेंडेंसी वगैरह। सो नाउ हमें टाइप मॉड्यूल, हाँ, यहाँ पे जो टाइप है, अब देखना जहाँ भी हो, कॉमन जेएस से हटा के आपको मॉड्यूल करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका इम्पोर्ट वर्क नहीं करेगा। इम्पोर्ट न्यू मेथड है। सो नाउ हमने ये दोनों चीज़ें इम्पोर्ट कर लिया। अब एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी इसमें आ जाएंगी ऐप में। सो नाउ हमें अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। इसके लिए हमें, अब हमें ऐप जो हमने ऐप लिया है ऐप का यूज़ करना है हमें, ऐप डॉट यूज़, और हमें अपने पोर्ट का नाम लिखना होगा। तो अब हमें अपने सर्वर को चालू करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सॉरी, ऐप डॉट लिसन। अब लिसन का यूज़ करते हैं जब हम अपने सर्वर को जिस पे हमें अपने सर्वर को चलाना है, या जब हमें अपने सर्वर को चलाना है तो ऐप डॉट लिसन का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐप का ही यूज़ करते हैं। तो ऐप सर्वर आपको इस पे चालू करना है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा लिसन। देन आपको पोर्ट का नाम देना पड़ेगा। आप कौन से पोर्ट पे चलाना चाहते हो, 5000। हमने क्या किया था, फ्रंट एंड में 5000 डिफाइन किया था, तो हम 5000 पे रन करा रहे होंगे। और हम इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे। अरे, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, बैकएंड रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट। आपका सिंपली हम कंसोल लॉग इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके हाँ हमारा जो है बैकएंड रन होने लगा है। सिंपली ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो सर्वर है वो चालू करेंगे। हमें फंक्शन को रन कराना पड़ता है, हमें जो सर्वर को रन कराना चालू करने के लिए। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें जैसे कि हम जब रिएक्ट को चालू करते हैं तो npm run dev लिखते हैं।
तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट होती है। यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट, जो कि स्टार्ट के अंदर क्या लिखा है, नोड सर्वर डॉट जेएस। सर्वर डॉट जेएस आपकी सर्वर की फाइल का नेम है, और आपको नोड लगाते हैं यहाँ पे। नोड जो होता है वो सर्वर होता है। तो हम क्या लिख रहे होंगे अपने टर्मिनल में, नोड और अपनी फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, क्लिक। तो हमारा अब सर्वर चालू हो जाएगा इस पोर्ट पे। बैक एंड रनिंग ऑन लोकल होस्ट 5000। अब जो है हमारा बैक एंड रन हो रहा है। सो अब हमें क्या करना है, हम जो फ्रंट एंड से डाटा भेज रहे थे हमें अब वो रिसीव करना है। इसके लिए पहले हम कुछ मिडल वेयर होता है, मिडल वेयर जो कि फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमें उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो उन दोनों का कनेक्शन नहीं बन पाता है, क्योंकि फ्रंट एंड हमारा किसी और पोर्ट पे चल रहा होता है, और हमारा जो बैक एंड है वो किसी और पोर्ट पे चल रहा होता है। तो उन दोनों को सेम पोर्ट पे चलाने के लिए हम कोर्स डिफाइन करते हैं। ये कोर्स है वो इसी यूज़ के लिए होता है, ताकि हम उन दोनों को सेम पोर्ट पे रन कर सकें। तो उसके लिए ऐप डॉट यूज़ कोर्स मैंने लिखा, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और मिडल वेयर होता है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। जैसा कि नेम सजेस्ट है, इसका काम क्या होता है, जो इनकमिंग डाटा होता है, जो कि हम फ्रंट एंड से डाटा किस फॉर्म में भेज रहे होते हैं, जेसन के फॉर्मेट में। तो ये जेसन डाटा को क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे बैकएंड में। क्योंकि डाटा हम भेजते हैं क्योंकि डाटा को अगर हमें भेजना होता है तो हम जेसन फॉर्मेट का ही यूज़ करते हैं। तो ये जो डाटा को क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे दो मिडल वेयर होते हैं। तो आपको समझने के लिए मैं इसके भी कमेंट ऐड कर देती हूँ। ये क्या करता है, अलाउज फ्रंट एंड बैक एंड रनिंग ऑन डिफरेंट पोर्ट्स टू टॉक टू ईच अदर। क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो इसकी मदद से दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं सेम पोर्ट पे। सो नाउ अब हमने अपना मिडलवेयर भी डिफाइन कर लिया है, और हमारा जो सर्वर है वो 5000 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो नाउ बारी है हमें अपना राउट बनाने की। राउट वो पाथ होता है जिस पे हम फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड को भेज रहे होते हैं, और बैकएंड से हम फ्रंट एंड को भेज रहे होते हैं। एक्चुअल कनेक्शन हम राउट के थ्रू ही कर रहे होते हैं, बैकएंड से फ्रंट एंड में, और अपने फ्रंट एंड से बैकएंड में। हमने फ्रंट एंड बनाते टाइम एक राउट डिफाइन किया था, देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बताया था, एक यूआरएल डिफाइन किया था। इस यूआरएल में इस पोर्ट का नाम होता है और एक राउट होता है। तो API/यूजर करके हमने एक राउट बनाया हुआ है। तो नाउ बैकएंड में ऐप डॉट पोस्ट क्योंकि हम डाटा यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, अपने राउट का नाम API/यूजर। उसके बाद एक फंक्शन लिखेंगे। राउट डिफाइन हो गया, अब इसके अंदर फंक्शन लिखेंगे। इसके अंदर पैरामीटर लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो जो इस राउट पे हमें क्या भेजा गया था, नेम, तो वो हमें अब रिसीव करना है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं। आप पे मर्जी आप क्या वेरिएबल का नेम रखते हो। हमने यहाँ पे रख दिया नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हमने भेजा था बॉडी में अपने, हमने रिक्वेस्ट किस फॉर्म में भेजा था, बॉडी फॉर्म में, फ्रंट एंड में बॉडी के अंदर हमने भेजा था। तो हम सर्वर में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर लेंगे। चूंकि हमने बैक एक चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पे, हमने यहाँ पे किस नाम से भेजा था, जो जो हमारा जो डाटा आ रहा है यहाँ पे, हमने उसका क्या नाम था, नेम। तो हमें अगर बैकएंड में उसको डायरेक्टली रिसीव करना है, तो हम क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, और जिस नाम से फ्रंट एंड में भेजा गया उस नाम से यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो डाटा सेम एज इट इज़ फॉर्म में आ जाएगा। नहीं तो अगर हम विदाउट कर्ली ब्रेसेस अगर हम चाहते हैं, लाइक हमने सिर्फ नेम रखा, तो इस नेम के अंदर वो डाटा आ जाएगा। तो फिर जब आगे हमें अगर इस डाटा को एक्सेस करना है फ्रंट एंड को, तो हम कैसे करेंगे, नेम डॉट नेम। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम कुछ और नाम रख लेते हैं, लाइक इनकमिंग। तो इस इनकमिंग के अंदर हमारा वो पूरा डाटा आ गया है, जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो इस डाटा को रिसीव करने क्या करेंगे, इनकमिंग डॉट डाटा, नहीं, इनकमिंग डॉट नेम। नेम के फॉर्म में है ना, वो इनकमिंग डॉट नेम।
इसी तरह से हमने बॉडी में भेजा था वो मैसेज, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और इन तो इसलिए अगर ज़्यादा नेम का इश्यू ना हो, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो जिस फॉर्म में डेटा भेजा गया उसी फॉर्म में हम रिसीव कर लेते हैं। हो गया, डेटा रिसीव हो गया। और एक बार यहाँ पे कंसोल लॉग भी करवा लेंगे कि क्या डेटा हमें रिसीव हो रहा है। अब हमें क्या भेजना है, डाटा हमें मिल गया, अब इसको प्रोसेस करके हमें वापस से फ्रंट एंड को भेजना है। तो फ्रंट एंड को कैसे भेजते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, जेसॉन फॉर्म में भेजेंगे। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, फिर पैरेंथेसिस। नाउ हम इसके अंदर क्या भेजना चाह रहे हैं, एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं। मैसेज के अंदर हम भेजेंगे, हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रहे होंगे, हेलो। टेम्पलेट लिटरल का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें डायनामिक डेटा के साथ साथ जो भी नॉर्मल टेक्स्ट पे भेज रहे हो सब कुछ चला जाता है। नहीं तो अगर आप सिर्फ, नहीं पहले मैं दिखा देती हूँ, हेलो। हमें क्या भेजना है, हेलो, और ये जो डाटा आया है डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इससे डायनामिक डेटा आ जाता है डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करने पर। फिर यहाँ पे लिखेंगे बैक एंड कनेक्टेड सक्सेसफुली। में भी कुछ रॉन्ग है स्पेलिंग में, नॉट मैटर। तो हम वापस से डेटा रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, और वो किस फॉर्म में भेज रहे हैं, जेसॉन के फॉर्म में। और एक हम मैसेज भेज रहे हैं, वहाँ पे वहाँ पे हम मैसेज के फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे हमने बॉडी के फॉर्म में भेजा था, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके हम रिसीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस फॉर्म में डाटा भेज रहे हैं, मैसेज में भेज रहे हैं। जो हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसके अंदर हमने क्या दिया, एक मैसेज। तो हम जब रिसीव करते टाइम वहाँ पे लिखेंगे डाटा डॉट मैसेज। सिंपली हमने बैकएंड से डाटा भेज दिया है, कंट्रोल डॉट एस करके सेव कर लेंगे। नाउ हम फ्रंट एंड में डाटा कहाँ रिसीव कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के अंदर रिसीव कर रहे थे। रिस्पॉन्स के अंदर हमारा सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पे हम जो हमने डाटा जेसॉन के फॉर्म में लिया है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब जो ये डाटा था, डाटा के अंदर किस फॉर्म में आया था, मैसेज आया था। तो डाटा डाटा डॉट डॉट मैसेज हमने यहाँ पे लिखी ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉट डाटा डॉट मैसेज। अगर हम मैसेज नहीं लिखेंगे तो हमें ये फुल, अगर हम सिर्फ डाटा लिखते हैं यहाँ पे तो हमें ये सब रिसीव हो जाएगा, मैसेज करके ये सब चीज़ें हमें रिसीव हो जाएगी। बट हमें सिर्फ इसके अंदर कंटेंट चाहिए, हेलो, और जो भी डाटा हमने भेजा है बैकएंड कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो सर्वर, सो सारा काम हो चुका है। नाउ हाँ, सो नाउ अब हम अपना प्रोजेक्ट चला के देख लेते हैं। पहले हम अपना सर्वर चलाएंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस। नोड के बाद अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, देन क्लिक। सो हमारा बैकएंड रन हो रहा है इस पोर्ट पे। अब हमें अपना फ्रंट एंड पे जाना है। फ्रंट एंड हमारे किस पे, एचटीएमएल पे है। तो एचटीएमएल यहाँ से एक्सेस करेंगे। अगर हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम अलग से एक फ्रंट एंड का बनाते हैं टर्मिनल, उस पर हम लिखते हैं npm run dev। बट एचटीएमएल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट हम गो लाइव होते हैं, गो लाइव करके जाते हैं। सो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अपना कुछ भी नाम लिखते हैं, कोडर। सो नाउ यहाँ पे हम कुछ नाम लिखते हैं, कोडर, क्लिक। सो हमारा बैकएंड से डाटा सक्सेसफुली आ चुका है, हेलो कोडर बैकएंड कनेक्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने ये चीज़ अपने बैकएंड में लिखी थी। तो नाउ हमारा प्रोजेक्ट आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो आप अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप बता सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।